हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, जिसे फ्लूइड मशीनरी भी कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट, कि इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या है और इम्पैक्ट ऑफ जेट की वजह से किसी प्लेट में क्या फोर्स एक्ट करता है, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या है? इम्पैक्ट एक तरह का हो गया इफेक्ट। तो इम्पैक्ट एक तरह का क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। और जेट क्या हो गया? जेट हो गया वाटर जेट। ठीक है, वाटर का एक तेज प्रवाह, ठीक है, जिसमें उसकी वाटर की कुछ वेलोसिटी होती है, तो वह किसी प्लेट से स्ट्राइक करता है। तो उस स्थिति में उस प्लेट पे क्या इफेक्ट होता है, या फिर वाटर जेट की वजह से क्या फोर्स एक्ट करता है उस प्लेट में, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो यही हमारा होता है इम्पैक्ट ऑफ जेट। अब देखिए, ये हमारा एक पाइप है और इस पाइप में ये नोजल है, जिससे वाटर जेट हमारा हाई वेलोसिटी से निकलता है। ये हो गया वाटर जेट। ये वाटर जेट है जो नोजल से बाहर की ओर आ रहा है और ये किसी प्लेट से टकरा रहा है। ये हो गया जेट ऑफ वाटर। और जिस पे ये इफेक्ट कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये है प्लेट। इस प्लेट पे हमारा इंपैक्ट कर रहा है। तो इंपैक्ट ऑफ जेट क्या है? इंपैक्ट ऑफ जेट, द फोर्स एक्सर्टेड by the jet on a plate which may be stationary or moving। ये ध्यान रखना है कि प्लेट हमारा स्टेशनरी है तो उस कंडीशन में फोर्स अलग होगा, और मूविंग है तो उस केस में हमारा जो इम्पैक्ट ऑफ जेट की वजह से जो फोर्स होगा वह दोनों डिफरेंट होंगे। सो इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या हो गया? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन ए प्लेट विच मे बी स्टेशनरी और मूविंग इज कॉल्ड इम्पैक्ट ऑफ जेट। तो ये हमारा कहलाता है इम्पैक्ट ऑफ जेट। इस इम्पैक्ट ऑफ जेट की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है प्लेट पे, वह करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अब इम्पैक्ट ऑफ जेट के क्या क्या कंडीशंस हैं? सो द फॉलोइंग केसेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जेट, इसके क्या क्या केसेस हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो इसके दो केसेस हैं, एक मूविंग प्लेट के लिए, एक स्टेशनरी के लिए, ठीक है। इन दोनों केसेस में तीन कंडीशंस हैं। सो फर्स्ट केस, फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ स्टेशनरी प्लेट व्हेन अब प्लेट के हमारे थ्री कंडीशंस हैं। व्हेन प्लेट इज, फर्स्ट वन है ए, प्लेट इज वर्टिकल टू द जेट। इसमें जो प्लेट हमारा होगा वह जेट के वर्टिकल होगा। बी है प्लेट इज इंक्लाइन टू द जेट। एंड सी जो है वह है प्लेट इज कर्व्ड टू द जेट। फिर उसी तरह सेकंड क्या है? फर्स्ट में हमारा स्टेशनरी था, ठीक है, तो ये स्टेशनरी में देखिए ये जेट है और ये वर्टिकल प्लेट है। उसी तरह फिर इसमें जेट प्रवाह हो रहा है और ये इंक्लाइन प्लेट है। प्लेट को सिर्फ इंक्लाइन कर दिए। और इस केस में जो प्लेट हमारा है वह है कर्व प्लेट है, जिसमें जेट जो है इंपैक्ट कर रहा है, जेट के द्वारा इंपैक्ट हो रहा है प्लेट पे। फिर हमारा नेक्स्ट केस है, इसके भी थ्री कंडीशंस हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द मूविंग प्लेट। फर्स्ट वन हमारा स्टेशनरी था, इसमें मूविंग प्लेट है। तो व्हेन प्लेट इज ए में वर्टिकल टू द जेट, बी है इंक्लाइन टू द जेट, एंड सी हमारा होगा कर्व टू द जेट। वर्टिकल टू द जेट, इंक्लाइन टू द जेट, एंड सी कर्व्ड। तो इसमें भी वही होगा, वर्टिकल, इंक्लाइन एंड कर्व्ड, लेकिन इसमें प्लेट देखिए ये मूव कर रहा है,
जेट के इम्पैक्ट की वजह से। इसमें भी इंक्लाइन प्लेट मूव करेगा और इसमें जो कर्व प्लेट है ये भी मूव करेगा। सो ये केसेस हो गए इम्पैक्ट ऑफ जेट के। तो हम आज इसमें से जो हमारा फर्स्ट केस का फर्स्ट कंडीशन है, आज हम स्टडी करेंगे इसमें फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। ठीक है, कि हमारा प्लेट जो है स्टेशनरी है और वह वर्टिकल प्लेट है, तो उस स्थिति में जो इम्पैक्ट ऑफ जेट है उस वजह से उस प्लेट पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वह फोर्स क्या होगा। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट, आप लोग नोट करते जाए साथ में, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन ए स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट, स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। सो ये हमारा एक सपोज कीजिए ये स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट है। ठीक है, ये हमने मान लिया कि स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें जेट का जो है इम्पैक्ट हो रहा है इस प्लेट पे। तो जब ये जेट का इम्पैक्ट होगा तो ये प्लेट से टकराएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ जेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसका मास भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और वेलोसिटी भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ये हमारा जेट का फ्लो हो गया। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि कंसीडर ए जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल। ये नोजल से आ रहा है। ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल स्ट्राइक ए फ्लैट वर्टिकल प्लेट एंड स्ट्राइक्स ए फ्लैट वर्टिकल प्लेट एज शोन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है। कंसीडर ए जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल स्ट्राइक ए फ्लैट वर्टिकल प्लेट एज शोन इन फिगर। हम लेट करते हैं कि जो जेट का जो वेलोसिटी है वह है v। लेट v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट, v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट, d इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ जेट। d क्या है, जेट का डायमीटर है। एंड ए इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डी है, डायमीटर है जेट का, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर। ये जो डी है, ठीक है, ये हमारा जेट का डायमीटर है, तो एरिया इक्वल्स टू π/4 डी स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि उसमें फोर्स किस प्रकार से एक्ट कर रहा है। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो जेट का डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, क्योंकि जेट के डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट करेगा। सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इक्वल्स टू, यानी कि फोर्स किस में होगा, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि जेट का जो डायरेक्शन है वह एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जो जेट का डायरेक्शन है वह एक्स डायरेक्शन में, इसलिए एफ एक्स इक्वल्स टू होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो एफ एक्स इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, that is fx equals to rate of change of momentum. It means f equals to होगा initial momentum minus final momentum.
फाइनल मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। और इसे हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू, अगर आप इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम का इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F इक्वल्स टू डेल पी बाय डेल टी, जहाँ पे डेल पी है चेंज इन मोमेंटम और डेल टी है टाइम इंटरवल। सो F इक्वल्स टू हो जाएगा डेल M इंटू वी बाय डेल टी। तो M इंटू वी क्या है? मोमेंटम है, जहाँ पे V इक्वल्स टू वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ जेट, और M हो गया मास, तो मास ऑफ जेट। सो M इक्वल्स टू मास ऑफ जेट। तो अब हमारा इक्वेशन क्या होगा? F इक्वल्स टू M इंटू डेल V बाय टी से हम लिख सकते हैं। तो डेल V बाय टी कैसे लिखे हमने? M बाय डेल टी ये क्या होता है? मास फ्लो रेट, ठीक है, और इसे कहते हैं M डॉट। अब हम M बाय डेल टी को पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो F इक्वल्स टू होगा M डॉट डेल V। ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब हमारा M डॉट क्या है? मास फ्लो रेट, तो M डॉट इक्वल्स टू रो क्यू, जहां पे रो इक्वल्स टू डेंसिटी है और Q होता है फ्लो रेट। सो F इक्वल्स टू हो जाएगा रो क्यू VF माइनस VI। रो क्यू VF डेल V, यानी कि F इक्वल्स टू हो जाएगा रो क्यू डेल V, और इसे हम लिखेंगे F इक्वल्स टू रो क्यू VF माइनस VI। ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन क्या हो गया? ये इक्वेशन हो गया जो जेट का फोर्स है, ठीक है, ये प्लेट पे फोर्स कर, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है जेट का जो फोर्स है, ठीक है, उसका इक्वेशन है। जो जेट के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वह है रो क्यू VF माइनस VI। अब हमें निकालना है कि प्लेट पे जेट की वजह से क्या फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, प्लेट पे जो है जेट की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगा वह क्या होगा। सो प्लेट पे जो जेट की वजह से फोर्स एक्ट करेगा उसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक एजम्पशन लेते हैं कि देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, कि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बिफोर स्ट्राइकिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट इक्वल्स टू होगा हाफ mv², ये होता है। सो बिफोर स्ट्राइकिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट इक्वल्स टू हाफ mv²। अब यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग काइनेटिक एनर्जी भी सेम होना चाहिए। कैसे सेम होगा? देखिए, ये जो इम्पैक्ट करेगा फ्लेट पे तो दोनों तरफ का वेलोसिटी क्या होगा? ये भी v होगा और ये भी v होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी v कैसे होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी दोनों तरफ v कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। सो जब ये स्ट्राइक करेगा तो मास तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों तरफ, तो इसका इक्वेशन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का आफ्टर स्ट्राइकिंग? ये हो जाएगा अप साइड पे जो हमारा इफेक्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू m/2v², ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे की ओर डाउन साइड, जो फ्लेट का डाउन साइड है वह होगा k इक्वल्स टू
हाफ m/2 इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर यानी कि v इसमें एनर्जी जो है लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा m/4 वी स्क्वायर फिर m/4 स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसमें mv²/4 प्लस mv²/4 इक्वल्स टू mv²/2। तो ये हमें इससे पता चलता है कि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, दैट इज देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। Therefore velocity does not change after impact. Therefore velocity v does not change after impact. तो जब वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं होगा, सो फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू जेट क्या होगा, ये जो प्लेट पे फोर्स है वह क्या होगा जेट की वजह से। सो फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू जेट इक्वल्स टू फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू जेट इक्वल्स टू होगा F इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो F इक्वल्स टू माइनस रो क्यू वी एफ माइनस वी आई। सो F इक्वल्स टू रो क्यू वी आई माइनस वी एफ। अब आफ्टर स्ट्राइकिंग के बाद जब जेट जो है प्लेट पे स्ट्राइक करता है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग एक्स डायरेक्शन में जो है फाइनल वेलोसिटी वह क्या है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग एक्स डायरेक्शन में क्या है, 0 है, वी एफ इक्वल्स टू 0। तो जब हम वी एफ को 0 करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, इसे आप लिख लें कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई इक्वल्स टू एलोंग एक्स डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी आई, ये क्या है एलोंग एक्स डायरेक्शन, लेकिन फाइनल वेलोसिटी वी एफ ये क्या है 0 है, क्योंकि इन द एक्स डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है आफ्टर स्ट्राइकिंग, क्योंकि ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है, इन वाई डायरेक्शन, बट एक्स डायरेक्शन में नहीं है। सो वी एफ इक्वल्स टू 0। इसलिए इक्वेशन हमारा जो है फोर्स ऑन प्लेट इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू रो क्यू वी आई माइनस 0 और एफ इक्वल्स टू रो क्यू वी। अब Q को लिख सकते हैं A इंटू वी, इसलिए F इक्वल्स टू रो ए वी इंटू वी। क्यों, क्योंकि Q इक्वल्स टू होता है AV डिस्चार्ज एरिया इंटू वेलोसिटी। सो F इक्वल्स टू होगा रो ए वी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फोर्स ऑन प्लेट ड्यू टू जेट। F इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर, जो प्लेट पे जो फोर्स एक्ट करेगा जेट की वजह से, तो वह करेगा रो ए वी स्क्वायर, जिसका इक्वेशन हमने अभी फाइंड किया, F इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर इम्पैक्ट ऑफ जेट, जिसमें हमने स्टडी किया कि व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ जेट और किसी स्टेशनरी फ्लैट प्लेट पे, वर्टिकल फ्लैट प्लेट पे जो स्टेशनरी है उसका इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।